अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो चैप्टर है इसका नाम वेरिएशन है। तो इस चैप्टर का लेक्चर 8 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो डैट। तो हमने इसको शो करना है। ये एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। एक्सरसाइज 3.6 और एक्सरसाइज 3.4 बिल्कुल एक जैसी ही हैं। वहाँ ये होता था कि हमारे पास ये शक्ल दी हुई होती थी और हमने ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी प्रूव करना होता था। तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क है आपको कैसे, अब आपके ये माइंड में आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। तो ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है ए रेशियो ए बी सी डी नॉट इक्वल टू 0, ये सिर्फ एक्सरसाइज 3.6 में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 3.4 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जब भी इस तरह की चीज़ लिखी हुई होगी आपको पता चल जाएगा ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी को हम लेट कर लेते हैं। यहाँ आप लिख लो लेट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू के हम इक्वल कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ठीक है। अब ए ओवर बी भी के इक्वल है, सी ओवर डी भी के इक्वल है। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के। यहाँ b जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इज इक्वल टू बी के आ जाएगा और c इज इक्वल टू डी के आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ये काम आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट्स में ये काम आपने लाजमन करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इसको शो करना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट साइड पे खड़ी है तो इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। ये आपके सीधे हाथ पे खड़ी हुई है, राइट साइड पे खड़ी हुई है तो इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं 6/8 माइनस 5b ओवर 6/8 प्लस 5b। इसको अगर आप कोई नाम देना चाहो तो आप कोई नाम भी दे सकते हो। इसको आप 1 का नाम दे दो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, a किसके इक्वल है, b की के, और c किसके इक्वल है, d के। तो हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो हम लिख लें बाय 1। आप ये भी लिख सकते हो बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ 1। तो 6 a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, b के, फिर माइनस है, फिर 5b है। b वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ हमारे पास एक a की वैल्यू है और दूसरी c की वैल्यू है। तो 6a की जगह पे फिर b के पुट कर देंगे और प्लस 5b वैसे का वैसे ही आएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6b के माइनस 5b हो जाएगा और ये भी 6b के प्लस 5b हो जाएगा। आप देखें ऊपर देखें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें भी b मौजूद है और इसमें भी b मौजूद है। तो b हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, 6k माइनस 5 हो जाएगा और नीचे भी b कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 6k प्लस 5, ठीक है। तो b क्या है, b से कट गया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी लेफ्ट हैंड साइड की 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड भी ले लो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमने की है वैसे ही राइट हैंड साइड क्या है, 6c माइनस 5d, 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d, 6c प्लस 5d। अब हम किसको यूज़ करेंगे, अब हम फिर जिसको हमने 1 का नाम दिया है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय 1 या पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ 1। तो अब क्या है, c की वैल्यू को यूज़ करेंगे। पहले a की वैल्यू को यूज़ किया है यहाँ पे और अब c की वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि d के बराबर है।
6 सी की जगह पे हम क्या कहेंगे डी के माइनस 5d ओवर 6 सी की जगह पे फिर डी के प्लस 5d। तो इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, क्या हो जाएगा 6d के माइनस 5d ओवर 6d के प्लस 5d। अब क्या चीज़ कॉमन है, ऊपर d कॉमन है तो d कॉमन ले लेंगे। मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो d हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 6k माइनस 5 हो जाएगा, और नीचे भी हमने d कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 6k प्लस 5। तो d से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो बनेगी वो बनेगी 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5, राइट हैंड साइड है ये 6k माइनस 5 6k प्लस 5। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो आप लिख लो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड कि अगर a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, यानी c रेशो d हो, तो वो किसके इक्वल आता है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो वो दोनों इक्वल आ गए और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेकंड पार्ट है, ये सारा पार्ट मैंने इरेज नहीं किया, ये काम आपने हर क्वेश्चन में करना है। वो क्या है, वो ये है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है, तो इसको हमने लेट करके k के इक्वल कर दिए है। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k है, क्योंकि रेशो की जगह पे बटा लगा सकते हैं। उसके बाद a ओवर b को अलग के इक्वल कर दिया, तो b यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो a की वैल्यू b के आ गई, और यहाँ d डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इज इक्वल टू डी के आ गया। इसको हमने फर्स्ट का नाम दे दिया। ये काम पहले जो मैंने पार्ट 2 में लिखा है वही का वही लिखा हुआ है, मैंने इसको इरेज नहीं किया। ये काम आपने हर पार्ट में करना है। अब क्या है, अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें a और b लेफ्ट हैंड साइड है और ये स्क्वायर रूट वाली राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने a और b कह दिया बाय 1। इसको हमने यूज़ करना होता है। ये जो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक a की वैल्यू है, एक c की वैल्यू है, इसको हमने यूज़ करना होता है। a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे b के, और नीचे b मौजूद है वो वैसे ही रहेगा, ये b जो है b से कट जाएगा और ये हमारे पास k आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का निकला है थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला है k। उसके बाद राइट हैंड साइड को हमने ऐसे ही सॉल्व किया। a की जगह पे क्या पुट कर देंगे b के, तो b के मैंने पुट कर दिया है, प्लस c की जगह पे मैंने d के पुट कर दिया d के, और नीचे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है वो वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो b k की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 2b की भी पावर है और 2k की भी पावर है, तो b स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में प्लस वैसे ही है। नीचे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मौजूद है। अब इन ऊपर वाले में देखें, न्यूमरेटर में देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो k स्क्वायर कॉमन है, k स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। देखिए ऊपर एक फैक्टर बन रहा है जो कि b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है, और नीचे भी एक पूरा फैक्टर है जो कि b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। तो ये b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर पूरे का पूरा कट गया, बाकी क्या बच गया, अकेला k स्क्वायर बच गया, और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा k आ जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड निकल रही है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी k निकली थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास के निकल है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर a रेशो b c रेशो d के बराबर हो तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है वो इस तरह का है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर रेशो है, फिर a क्यूब ओवर a प्लस b आ रहा है, फिर इज इक्वल का साइन है, फिर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। रेशो की जगह पे मैंने पूरा बट्टा लगा दिया है, c क्यूब ओवर c प्लस d। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये काम आपने करना है, ये काम मैंने फिर से नहीं किया।
आपने ये काम हर हाल कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में। यहाँ तक आप कर लोगे, उसके बाद क्या कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें ये जो रेशियो की जगह पे मैंने बट्टा लगाया है, तो रेशियो की जगह पे जब मैंने बट्टा लगाया है तो बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड होता है ना, जब होता है 8 डिवाइडेड बाय 4 तो हम इसको लिख सकते हैं ना 8 और 4। तो बट्टे का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी कि डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के जो बट्टा है ना इसकी जगह पे डिवाइड का साइन लगा के ए क्यूब ओवर ए प्लस बी लिख दिया है। ये काम हमने क्यों किया, ये काम इसलिए किया है क्योंकि जो नीचे जो वैल्यू थी डिनोमिनेटर में वो फिर फ्रैक्शन में आ रही थी। न्यूमिनेटर में जो वैल्यू थी वो तो फ्रैक्शन में नहीं थी, लेकिन जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी वो फिर फर्दर आगे फ्रैक्शन में आ रही थी। उसमें भी एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमिनेटर था और एक डिनोमिनेटर था। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने बट्टे की जगह पे डिवाइड का साइन लगा दिया है। तो आगे क्या आ रहा है, ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। तो आपको पता है जब डिवाइड का साइन लगा हुआ हो, डिवाइड की जगह पे अगर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दो तो डिवाइड के आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। डिवाइड की जगह पे अगर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दो तो डिवाइड के आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। मैंने ये वाला यही काम किया है, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, उसके बाद मैंने जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं। ए की जगह पे बी के पुट कर दिए हैं और सी की जगह पे डी के पुट किया है। तो आप लिख लो बाय 1। ये मैंने 2-3 स्टेप्स बीच में नहीं किए क्वेश्चन नंबर 1 के, मैंने जस्ट आपको हिंट दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, वरना क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है वो भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर के स्क्वायर पुट कर दिया। बी स्क्वायर मौजूद है, मैंने 1-2-3 स्टेप नहीं किए, फिर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर के स्क्वायर प्लस 1 बन गया। देखें ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, बी और के, बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है तो अंदर के स्क्वायर बन जाएगा। बी स्क्वायर चला गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक स्टेप नहीं किया। उसके बाद ए की जगह पे आप बी के पुट करोगे, बी मौजूद है, फिर बी के और बी में क्या चीज़ कॉमन है, बी कॉमन है तो अंदर के प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे ए की जगह पे हमने क्या पुट किया है, बी के और बी का क्यूब और के का क्यूब आ जाएगा क्योंकि यहाँ ए की पावर क्यूब में है। अब यहाँ b की पावर 3 है, ये b है, ये b स्क्वायर है, तो ये 1b और ये 2b, तो इस पूरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे b क्यूब से। यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो b3 से कट जाएगा, बाकी क्या बच गया, k स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो इससे आगे सॉल्व नहीं होती। फिर हम बिल्कुल ऐसे ही राइट हैंड साइड ले लेंगे, उसमें भी सेम टू सेम यही काम करेंगे। डिवाइड का साइन लगा देंगे इस बट्टे की जगह पे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वैसे आ गया, डिवाइड का साइन लगाएंगे इस बट्टे की जगह पे। उसके बाद सी क्यूब ओवर सी प्लस डी आया है। ये डिवाइड का साइन क्यों लगाया, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि डिवाइड की जगह जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो। मैंने सिर्फ डिवाइड का साइन जानबूझ के लगाया ताकि आपको पता चले कि डिवाइड की जगह पे जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। तो इसलिए डिवाइड लगाया, फिर सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। जब डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया है तो सी प्लस डी जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर आ जाएगा और सी क्यूब जो न्यूमिनेटर है वो नीचे चला जाएगा। क्योंकि जब डिवाइड का साइन होता है, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में क्यों तब्दील किया, क्योंकि जब डिवाइड का साइन होता है तब हम ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर नीचे या क्रॉस कटिंग हो सकती है, इसलिए हमें डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई पुट करना पड़ता है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है। अगर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो कटिंग होगी, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, डिवाइड लगा हुआ है तो फिर कटिंग ऊपर नीचे नहीं हो सकती। तो इसलिए डिवाइड की जगह पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। यहाँ वैल्यूज 2-3 स्टेप्स मैंने नहीं किया, आप सी की वैल्यू पुट करोगे जो कि किया है, डी के यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे, फिर कॉमन लोगे,
ये डी स्क्वायर, ये डी बन जाएगा डी स्क्वायर, डी कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे नीचे डी क्यूब से, बाकी क्या बच गया के स्क्वायर प्लस 1 और इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखें बिल्कुल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है ये। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये पता नहीं क्यों मेरा सांस चढ़ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि वहाँ ए बी सी डी यूज़ हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ ई एफ बी यूज़ हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ किसके इक्वल है, बिल्कुल ठीक के इक्वल है। तो क्या होगा, हमने बराबर कर देना है। तो ए की वैल्यू बन जाएगी बी के, इसी तरह सी की वैल्यू बन जाएगी डी के, और ई की वैल्यू बन जाएगी एफ के। अब ये मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, ए और बी को अलग के बराबर करेंगे तो बी वहाँ चला जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप बेशक 1 का नाम दे दो। ये काम आपने हर क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो इसका मतलब है कि अगर ये आपस में बराबर हो तो ये और ये भी आपस में बराबर ही होते हैं। तो क्या है, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए, नीचे आ जाएगा बी डी, फिर डी एफ, फिर एफ बी, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए की जगह पे बी के पुट करेंगे, सी की जगह पे डी के पुट करेंगे और ई की जगह पे एफ के पुट करेंगे। आप बेशक लिखना चाहो तो लिख लो, बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ 1। तो ए की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, बी के, तो ये सी साथ ही आ रहा है। सी की जगह पे सी की भी हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है, डी के। तो डी के प्लस सी की वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि डी के है, और फिर ई की वैल्यू पुट करते हैं जो कि एफ के है, फिर ई की वैल्यू पुट करते हैं जो कि एफ के है, और ए की वैल्यू पुट करते हैं जो कि बी के है, ठीक है। उसके बाद नीचे बी डी की हम वैल्यू, कोई बी की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू भी नहीं है, तो बी डी वैसे ही आ जाएगा, डी एफ भी वैसे ही आ जाएगा, और एफ बी भी वैसे ही आ जाएगा। अब जस्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ये हो जाएगा बी डी और साथ के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि के से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस डी एफ, और फिर यहाँ भी के स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ एफ बी प्लस एफ बी के स्क्वायर, एफ बी के स्क्वायर। नीचे वैसे की वैसे वैल्यू आएगी बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो ऊपर क्या है, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, के स्क्वायर चला गया, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। नीचे भी वैसे ही वैल्यू आ रही है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। देखिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, सेम फैक्टर है, तो इसको हम आपस में काट देंगे। यहाँ हमारे पास के स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। वो क्या है, ए सी ई ओवर बी डी एफ और पावर है 2/3। अब ए सी और ई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है बी के, फिर है डी के, और फिर है एफ के, और नीचे बी डी एफ वैसे ही आ रहा है 2/3। फिर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी
डी एफ और यहाँ K3 आ जाएगा, क्योंकि K को K के फिर K से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे BDF मौजूद है और ये 2/3 है। BDF पूरा कट जाएगा। B को अलग अलग काटना चाहो तो अलग अलग काट लो, B को B से, फिर D को D से, F को F से, या इकट्ठा काट लो। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी K3 और यहाँ 2/3 है। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 नीचे है, तो 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास K² बच जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है K²। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास K² आई थी, राइट हैंड साइड भी K² आ गई है। तो हम आखिर में लिख दें हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये काम आपने हर हाल करना है, उसके बाद जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और कटिंग के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, जैसे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई है। अगर कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।